बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट के डिसीजंस पोस्टपोन हो जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं। इसकी एक बेसिक वजह होती है कि पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन केयर के लिए लगने वाला टाइम और हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त किए जाने वाली ट्रिमिंग और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद होने वाला आपका लुक। तो इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए आज मैं आपसे जुड़ा हूँ। मैं डॉक्टर गजानन जाधव, ला डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट तो मैंने कर लिया या मैं कर लूँगा, बट उसके बाद मैं कहाँ नहीं जा सकूँगा या मैं क्या रिस्ट्रिक्शंस मेरे साथ होने वाले हैं, डॉक्टर आप पहले मुझे बताइए, उसके बाद ही मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूँगा। तो हम ब्रॉडली हेयर ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट्स को कैटेगराइज करेंगे इनटू 4 सेक्शंस। पहला सेक्शन होगा कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। देखिए, वर्क फ्रॉम होम जब भी करते हैं तो आपको यूजुअली कंप्यूटर का यूज़ करना होता है, तो उसके लिए आपको कोई भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपकी सर्जरी है उसी दिन आपके लिए एक दिन का इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट डे से आप कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत बीच बीच में आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत होती है, लाइक आप लाई डाउन हो जाइए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर से आप आपका काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्यों करना है? क्योंकि कभी कभी किसी के पेशेंट में ज़्यादा सिटिंग की वजह से कभी कभी फेशियल इडिमा या फोरहेड इडिमा पड़ता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए बीच में आपको लाई डाउन एक 10-15 मिनट के लिए हर 2 घंटे में ज़रूरत होता है। तो वैसे भी आप जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक वैसे भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार की ब्रेक्स आपको लेने की ज़रूरत है, जो भी वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं उनके लिए है। सेकेंड कैटेगरी के पेशेंट्स में चलते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, लाइक आपके घर में आपका ऑफिस है या फिर डॉक्टर से अपने क्लिनिक में काम कर रहे हैं या कोई एडवोकेट है या फिर कोई सीएस है जो यूजुअली कवर्ड प्लेसेस में काम करते हैं। इनको ज़्यादातर लोगों को फेस करने की ज़रूरत नहीं होती है तो भी अपने प्रीमाइसिस में एसी के अंडर या कंट्रोल एटमॉस्फेयर में ही वो लोग काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम बोलते हैं 2 से 3 दिन की रेस्ट सफिशिएंट है। बट अगर आपको किसी को दिखाना नहीं है, मैंने सर्जरी करी है, तो डेफिनेटली फिर आपको घर पे बैठना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब हम बालों को यूजुअली ट्रिम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आजकल नई टेक्निक्स में कभी कभी बालों को ट्रिम भी नहीं किया जाता है, जहाँ पे हम लॉन्ग हेयर, एफयूई और बाकी की चीज़ें करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% केसेस में बालों को ट्रिम किया जाता है। और जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक सर्जिकल कैप आपको पहननी होती है जब भी आप घर के बाहर या ऑफिस के बाहर जाते हो। इस वजह से पेशेंट के रिलेटिव्स या पेशेंट के फ्रेंड्स को या फिर आपके क्लाइंट्स को समझ में आता है कि आपने कोई तो सर्जिकल प्रोसीजर करी है आपके स्कैल्प के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये लोगों को दिखता है। जब भी आप किसी को अगर नहीं दिखाना है तो हम सजेस्ट करते हैं मिनिमम 10 डेज आप घर पे रहिए। थर्ड कैटेगरी की तरफ जाते हैं जो ट्रेनर्स होते हैं या फिर एक्टर्स होते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कैमरा, ऐसे लोगों के लिए लाइव पॉडकास्ट, लाइव टेलीकास्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे लोगों में यूजुअली हम कहते हैं कि 10 दिन का रेस्ट आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज आप विथ हेयर ट्रांसप्लांटेशन डेफिनेटली लोगों के सामने या कैमरा को फेस नहीं कर पाओगे। लास्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स पर्सन की। तो यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके लिए हम हेवी एक्सरसाइज या जो एक्टिव स्वेटिंग है 1 महीने तक हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। आप डेफिनेटली 10 दिन के बाद लोगों के साथ मिल सकते हैं, नॉर्मल वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो, जॉगिंग वगैरह 15 डेज के बाद स्टार्ट कर सकते हो, बट एक्टिव एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा कार्डियो आप 1 महीने के साथ कर सकते हो। सो जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्लान करते हैं तो आपकी प्रोफेशनल नीड को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको कितना ज़रूरी है छुट्टी, आप कहाँ पे आपको जाना पड़ता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने लोगों को एक्सपोज होना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस। उस हिसाब से हम आपको छुट्टी के लिए या फिर रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। सो ये वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना है कि हर पर्सन के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छुट्टी या फिर प्लानिंग की जाती है ताकि जाके आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद 2 चीज़ों में आता है। फर्स्ट थिंग कि बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग का इशू आता है, तब वो बाहर नहीं जा सकते। और सेकंड ये होता है कि ट्रिम बाल होते हैं जहाँ से बाल डोनर एरिया से एफयू से बाल निकाले जाते हैं, तो उसको कवर अप होने के लिए टाइम लगता है। सो दीज आर 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट है। फोरहेड स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए काफ़ी फॉर्मुलेशन हमने चेंज करे हैं ताकि जाके आज मे बी लाइक 1 in 1000 पेशेंट में स्वेलिंग आता है, यूजुअली बाकी के पेशेंट में नहीं आता है। सेकंड चीज़ है कि जहाँ पे ट्रिमिंग पॉसिबल नहीं है या किसी को ट्रिम नहीं करवाना है तो वहाँ पे लॉन्ग हेयर एफयूई या एफयूटी का सहारा लिया जाता है। तो ऐसे 2 कैटेगरीज हमने डिवाइड करके रखी है।
तो जो भी आपको सूटेबल है आप आइए, डिस्कस करिए, हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका सर्जिकल प्लानिंग बनाएंगे और उस हिसाब से आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।